अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर आप सुनते रहते हैं कि कोलेजन का इस्तेमाल, आजकल मार्केट्स में भी कोलेजन बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट की शक्ल में आपको सामने मौजूद है। बहुत सारी वीडियोस भी इसके ऊपर बनती हैं। तो ख़ास तौर पे जो जिल्द को लेके, आपके नेल्स को लेके आपको बताया जाता है कि ये सप्लीमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। तो इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे कि क्या ऐसे ही है या ये सिर्फ बातें बनी हुई हैं, और क्या आपको ये जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं कोलेजन के मार्केट में, पाकिस्तान में हर जगह ही मिल जाते हैं, तो क्या आपको ये इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। तो अगर हम कोलेजन की बात करें तो हमारे जिस्म में जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन मौजूद होती है उसका नाम ही कोलेजन है। यानी कोलेजन हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वैसे तो ये 28 किस्म की है, 28 टाइप्स की है, लेकिन 4 जो किस्म की जो कोलेजन है वो बहुत ज़्यादा मशहूर होती है। अब ये जो 4 किस्म की कोलेजन है ये मुख्तलिफ हिस्सों में पाई जाती है, और ये जो आपको फूड सप्लीमेंट्स भी पाकिस्तान में मिलेंगे कोलेजन के, तो अक्सर पे लिखा होता है कि इनमें से टाइप कौन सी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या एक से ज़्यादा इसके अंदर टाइप्स हैं। तो टाइप 1 कहाँ पे होती है? हमारे जिस्म, पूरे जिस्म में कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू जैसे नाम से भी जाहिर है, कनेक्ट करने वाला, यानी मुख्तलिफ जो सेल्स हैं उनको कनेक्ट करता है, उनको अलहदा करता है। तो उस टिश्यू के अंदर जो कोलेजन मौजूद होती है, जो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन मौजूद होती है, वो टाइप कौन सी है? टाइप 1। उसके बाद आती है टाइप 2। हमारे जो जोड़ हैं और जो हमारे मोहरे होते हैं वर्टिब्रा, उनके दरमियान जो डिस्क होती है, जो तकिया होता है, कुशन होता है, उसके अंदर जो प्रोटीन मौजूद है कोलेजन की टाइप जो मौजूद है वो है टाइप 2। उसके बाद बारी आती है हमारी जिल्द की। हमारी जो जिल्द है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मौजूद होती है कोलेजन की टाइप, वो है टाइप 3। और इसी तरह से यही जो टाइप 3 है, ये खून की नालियाँ यानी आर्टरीज, वो खून की नालियाँ जो दिल से खून को बाकी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ लेके जाती हैं, तो उनको हम आर्टरीज कहते हैं। तो उनके अंदर टाइप 3 होती है। उसके बाद है टाइप 4, जो ये मैं बयान कर रहा हूँ टाइप्स जो बहुत अहम है, उनमें से जो आखिरी टाइप है, ये जो टाइप 4 है कोलेजन की, ये हमारे जो किडनीज हैं यानी गुर्दे, हमारी जो आंखों की जो पुतलियाँ होती हैं, लेंस होती हैं, उसके अंदर, और इसी तरह हमारा कान का एक हिस्सा होता है इंटरनल ईयर, तो उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो कोलेजन अगरचे 28 किस्म की है, लेकिन 4 जो टाइप्स हैं वो बहुत मशहूर हैं। सवाल पैदा होता है कि क्या हम ये खुराक से हासिल कर सकते हैं? कौन सी खुराक में कोलेजन मौजूद होता है? गोश्त में मौजूद होता है, जिसको हम बीफ कहते हैं, यानी बड़ा गोश्त, गाय का गोश्त। मछलियों में मौजूद होता है, जो आयली फिश होती है उसके अंदर मौजूद होता है। इसी तरह से जो और भी कुछ खाने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे चिकन है, और ख़ास तौर पे जो चिकन की जिल्द होती है, स्किन होती है, उसके अंदर मौजूद होता है। तो ये जो एनिमल सोर्सेज हैं, इसके अंदर कोलेजन मौजूद होता है। प्लांट्स में बहुत कम होता है, लेकिन क्योंकि कोलेजन को हमारे जिस्म का हिस्सा बनने के लिए, या इसकी जो सिंथेसाइजेशन या इसका बनने का अमल है, उसके लिए विटामिन सी ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपको वो सब्जियां खानी पड़ती हैं जिनके अंदर विटामिन सी ज़्यादा होता है, जैसे गोभी, शिमला मिर्च, और सिट्रस फ्रूट, ये माल्टा या इस तरह के जितने भी खट्टे टाइप के, या लीमू जो होता है, तो इन तमाम के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। लेकिन एक मसला है कि ये जो कोलेजन है जो हमने नेचुरल सोर्स से लेना होता है, ये पहले बहुत ज़्यादा टूट फूट के अमल का शिकार होगा, तो फिर जाके हमारे जिस्म का हिस्सा बनेगा। लेकिन अगर आपके जो फूड सप्लीमेंट्स आप लेते हैं वो पहले ही उस हालत में होते हैं जिसको हम हाइड्रोलाइज्ड स्टेट कहते हैं, तो वो बड़ी आसानी से आपके जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। अक्सर आप जब कोलेजन का सप्लीमेंट लेते हैं तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि लिखा होता है कि विटामिन सी भी डाला हुआ होता है। तो ये तो है कोलेजन कहाँ पे मौजूद होता है, कितनी टाइप का होता है, और इसका सोर्स क्या है, और सप्लीमेंट्स लेते हैं। लेकिन लेते क्यों हैं? अक्सर आप जब ये फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो इसके ऊपर वो लिखी भी होती हैं वजूहात, जैसा कि आपकी जो जिल्द है उससे ये झुर्रियाँ, रिंकल्स ना पड़ जाएँ, आपकी जो जिल्द है वो खुश्क ना हो जाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोलेजन, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के साथ जिस्म में कोलेजन कम होता जाता है। अब जैसे जैसे वो कम होगा तो आपकी जो जिल्द है उसमें कुछ खराबियां पैदा होती जाएंगी। तो ये जो सप्लीमेंट होता है ये आपकी मदद करता है जिल्द के इन मसाइल से बचने के लिए। और जिल्द का ही क्योंकि अगर हम जिक्र करते हुए साथ ही हम जिक्र कर देते हैं आपके नेल्स, इनका टूट फूट कम होना, इनकी ग्रोथ अच्छी होना, उसमें भी अहम किरदार है कोलेजन का। 5 से 10 ग्राम आमतौर पे आपका डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेके तो आपको 5 से 10 ग्राम एक दिन में तजवीज़ करता है कोलेजन का फूड सप्लीमेंट, जो कैप्सूल्स की शक्ल में भी मिलता है और पाउडर की शक्ल में भी मिलता है। स्किन के अलावा फिर अगर हम अगली बात करें तो आपके जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उसके दरमियान एक कार्टिलेज है, यानी जो आपकी हड्डियां हैं दो,
वो जब एक दूसरे के साथ रगड़ ना खाएं तो दरमियान में एक कार्टिलेज मौजूद होता है। वो जो कार्टिलेज है, कोलेजन उसका बहुत अहम हिस्सा है। बढ़ती उम्र के साथ क्योंकि वो भी कम होता है, तो जब आप फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपके जो जोड़ों का दर्द होता है और इस कार्टिलेज की एक जो ग्रोथ होती है, इसका जो बनना होता है वो बेहतर हो जाता है कोलेजन की वजह से। क्योंकि कोलेजन की खूबी ये है कि हर कुछ महीने के बाद जब आप फूड सप्लीमेंट्स भी लेते हैं तो आपके जिस्म के अंदर भी कोलेजन का जो बनने का अमल है वो बेहतर हो जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि आपको 3 से 6 महीने तक ये फूड सप्लीमेंट डॉक्टर के मशवरे के बाद ज़रूर लेना चाहिए। तो दूसरी क्या वजह है कि जो जोड़ों के दर्दों के मरीज होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के होते हैं, तो उनके लिए, और साथ ही जोड़ों के साथ क्या है कि हड्डियां हैं। जो हड्डियां होती हैं वो लोग जिनके अंदर कोलेजन की कमी होती जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी हड्डियों का भुरभुरापन शुरू हो जाता है, क्योंकि कोलेजन कार्टिलेज के अलावा हड्डियों का भी बहुत अहम हिस्सा है। और उस चीज़ से बचने के लिए कि हड्डियों की बीमारियां कम से कम हो, हड्डियों की जो सख्ती है उसमें कमी कम से कम आए, तो आपका कोलेजन का फूड सप्लीमेंट इस चीज़ में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। आपके जोड़ों को फ़ायदा दिया, आपकी हड्डियों को फ़ायदा दिया। हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं आपके मसल्स। बढ़ती हुई उम्र के साथ जो मसल होता है, जो पट्टे होते हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम सार्कोपीनिया कहते हैं। तो इसकी भी क्या वजह होती है? क्योंकि कोलेजन बहुत अहम हिस्सा है। जैसे जैसे कोलेजन में कमी आती है तो आपका मसल मैस कम होता जाता है। लेकिन अगर आप फूड सप्लीमेंट्स में कोलेजन लेते हैं, आपका डॉक्टर आपको कोलेजन देता है और आपके अंदर कोलेजन की कमी आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो जाती है, तो आपके जो मसल्स हैं, और आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, आप और कुछ भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी है, तो ये आपकी मदद करती है आपके जो मसल मैस को बेहतर करने में। तो मसल्स को भी फ़ायदा देती है। और इसके अलावा जो आपका जो दिल की सेहत होती है उसको बहुत फ़ायदा देती है कोलेजन, और उसकी वजह है, मैं आपको बता चुका हूँ कि कोलेजन की जो एक टाइप है, टाइप 3, वो आपकी खून की नालियाँ, आर्टरीज में ये मौजूद होता है। अब ये वो आर्टरीज होती हैं कि जिनके अंदर जब कोलेजन कम होगा तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, इनके अंदर जो नरमी है कम हो जाएगी और सख्ती ज़्यादा हो जाएगी। जब सख्ती ज़्यादा होगी तो ये खून की जो नालियाँ, आर्टरीज, ये तंग होना शुरू हो जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता एक ख़ास किस्म का अमल होता है जिसको हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, यानी खून की वो नालियाँ जिनको हम आर्टरीज कहते हैं, उनमें सख्ती आने की वजह से खून का बहाव जो है वो कम हो जाता है, और ये वजह बनती है कि हार्ट अटैक्स की और इस तरह के बहुत सारे मसाइल की। तो इसलिए वो लोग जिनको 3 से 6 महीने के लिए उनके डॉक्टर ने उनकी पूरी हिस्ट्री लेके उनको चेक करके एक मखसूस डोज में कोलेजन दिया, तो देखा यह गया कि उनकी दिल की सेहत भी बहुत बेहतर हुई। तो हमने क्या देखे हैं 5 फ़ायदे कि अगर कोलेजन का सप्लीमेंट्स आप लेते हैं और आपको वो क्या फ़ायदा देगा। आपकी जिल्द का फ़ायदा है, आपके जोड़ों का फ़ायदा है, आपकी हड्डियों का फ़ायदा है, आपके मसल्स यानी पट्टों का फ़ायदा है, और आपके दिल का फ़ायदा है। साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन वो लोग जिनको मछली यानी फ़िश से एलर्जी हो, वो लोग जिनको अंडों से एलर्जी हो, क्योंकि ये जो कोलेजन का सप्लीमेंट्स बनता है इसका सोर्स आमतौर पे यही होते हैं। फ़िश होता है, शेल फिश होती है, अंडे होते हैं। अगर किसी को एलर्जी हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि चांसेस होते हैं कि ऐसे शख्स को एलर्जी ना हो जाए। लेकिन इसके अलावा बहुत कम साइड इफ़ेक्ट हैं और फ़ायदा ज़्यादा है। तो ये था कोलेजन के बारे में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि आपको कोलेजन की ज़रूरत हो सकती है तो आप अपने डॉक्टर के साथ इसका मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, आपके घर में कोई बड़ा या सड़क पे गिरता है, कोई एक्सीडेंट होता है खुदा न खास्ता, या घर में कोई कील पतरी लगती है, तो उसके बाद टेटनस का टीका लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, या खुदा न खास्ता अगर किसी को टेटनस की बीमारी होती है तो वो क्या है, तो उस बारे में आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को भी लाइक करें जो आप अभी देख रहे हैं, और रिक्वेस्ट है कि हर वीडियो को लाइक किया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। ये घंटी की आवाज़ आपके कानों में जो पड़ी है इसको भी दबा दें। और कोई भी वीडियो जो आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो उसको शेयर के ऑप्शन से शेयर कर दें। डाउनलोड सिर्फ अपने लिए कर लें, ताकि शेयर के ऑप्शन से आपने आगे शेयर करनी है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।